चलिए आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग को समझना है कि नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज अ नेटवर्क? ए नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिंक टू ईच अदर। यानी नेटवर्क क्या हो गया, एक प्रकार से ग्रुप होता है जिसमें दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिंक होता है एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ए नेटवर्क कैन बी built with a small handful of device within a single room to million of device spread across the entire world। तो एक नेटवर्क क्या हो सकता है, एक स्मॉल हैंडफुल हो गया जो डिवाइस का होता है, एक सिंगल रूम के साथ मिलियंस डिवाइस जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है उससे जुड़ जाता है, यानी लिंक हो जाता है। Network are typically a medium to establish a connection between node, यानी a group of device or computers. It can be established using either wired source or wireless media। तो नेटवर्क एक प्रकार से मीडियम हो जाता है जो कनेक्शन का काम करता है नोड के बिटवीन, यानी नोड के बीच में, यानी डिवाइस के ग्रुप के बीच में और या कंप्यूटर के बीच में। और ये एस्टेब्लिश्ड जो होता है वायर के द्वारा भी हो सकता है, यानी तार के सोर्स से भी हो सकता है, और वायरलेस मीडिया बिना तार के भी हो सकता है, बिना वायर का भी हो सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, डेटा और रिसोर्सेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया एक ग्रुप जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर लिंक रहता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है एक दूसरे से, डेटा का और जो रिसोर्सेस होता है उसका। तो सिंपल में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक एस्टेब्लिश्ड होता है फ्रॉम टू कंप्यूटर, while a complex computer network can be established from thousand or million of computer। तो सिंपल वे में हम इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एक एस्टेब्लिशमेंट होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर, या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे जिसमें थाउजेंड मिलियंस कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कितना टाइप से होता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज, डिस्टेंस एंड स्ट्रक्चर ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। यानी हम लोग साइज के अनुसार और दूरी के अनुसार और उसका स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे तो कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है मेनली 4 टाइप में देखेंगे। PAN हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ देखिए टाइप ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क क्या हो गया। पहला PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा हो गया LAN लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा हो गया MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा में देख रहे हैं क्या है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब हम लोग समझते हैं PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। A personal area network is a small network built around an individual और person। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक छोटा नेटवर्क बिल्ड करता है, बनाता है, बिल्ड करता है, या तो इंडिविजुअल होगा या एक पर्सन का होगा। तो PAN इज टाइपली सेट अप टू शेयर रिसोर्सेस विद इन अ पर्सनल कंप्यूटर सच एज वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ इनबिल्ट हेडफोन्स एंड स्पीकर, वायरलेस प्रिंटर, स्कैनर एंड मोर। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या हो गया, जैसे हम लोग कंप्यूटर से वायरलेस कीबोर्ड को जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा हेडफोन कनेक्ट करते हैं, स्पीकर को जोड़ते हैं, वायरलेस प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, स्कैनर और बहुत सारा चीज़, ये सब जो कनेक्ट करने का जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया PAN। यानी PAN कैन यूजली बी इंस्टॉल्ड इन ए रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर, यानी
ये 10 मीटर के अंदर में जो हम लोग कंप्यूटर के साथ, पर्सनल कंप्यूटर के साथ जो भी कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया है ना, ब्लूटूथ के द्वारा हेडफोन ऐड करते हैं, कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, तो इस टाइप का ये सब क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ देख रहे हैं ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये पर्सनल कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से जैसे हेडफोन ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कर लिए, है ना, तो ये प्रिंटर जैसे है ना, वायरलेस प्रिंटर कनेक्ट कर लिए, तो ये सब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अब हम लोग समझते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क कितने टाइप से होता है। तो यहाँ हम लोग 2 टाइप से देखेंगे। ये पहला हो गया वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी जो वायर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी यूएसबी पोर्ट के द्वारा जो कनेक्ट रहता है उसको वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जो वायरलेस है, विदाउट वायर का जुड़ा हुआ रहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, उसे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के तहत जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया और एनएफसी हो गया, तो ये सब वायरलेस होता है। वायरलेस तो कंप्यूटर से बिना वायर का जुड़ा हुआ रहता है, तो ये हो गया वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, पर्सनल एरिया नेटवर्क 2 भाग में हो गया, एक वायर के द्वारा जो कनेक्ट होता है, एक जो बिना वायर का होता है, यानी वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, 2 टाइप से हो गया। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड in a small geographic area such as a house, building, school और ऑफिस। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो हो गया एक प्रकार से कंप्यूटर्स का ग्रुप हो गया, या कोई पेरिफेरल डिवाइस होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि एक घर में, बिल्डिंग में, या स्कूल जो है या ऑफिस है, इससे में जो भी कंप्यूटर कनेक्ट रहता है एक दूसरे से, जैसे स्कूल में जितना भी कंप्यूटर सब एक दूसरे से यदि कनेक्ट रहेगा तो वो क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। या किसी घर में या किसी बिल्डिंग में जो भी कंप्यूटर है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहता है, तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ वाइडली यूज नेटवर्क फॉर शेयरिंग हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर सच एज एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डाटा। ये जैसे इसका ज़्यादा यूज क्या होता है, जो शेयरिंग हार्डवेयर है, हार्डवेयर जो डिवाइस होता है उसको शेयर करने के लिए होता है। जैसे यदि 2-3-4 कंप्यूटर का एक ही जो है प्रिंटर से यदि कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो इस प्रकार का क्या हो गया, ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। यानी हार्डवेयर शेयरिंग जो करते हैं, हार्डवेयर डिवाइस शेयर करते हैं, तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग देखते हैं मेन क्या होता है, व्हाट इज मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क consisting of different lanes throughout the larger geographic area such as an entire city। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हो गया, पॉलिटियन एरिया नेटवर्क हो गया, ये डिफरेंट हो गया, लेंस किससे है, डिफरेंट यानी अलग है, और ये लार्जर जियोग्राफिक एरिया में रहता है, जैसे कि एक पूरा सिटी यानी एक पूरा शहर में। तो द प्राइमरी एम ऑफ मैन इज टू एक्सटेंड द लोकल एरिया नेटवर्क। इसका प्राइमरी एम जो था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, ये था लेन वाला लोकल एरिया नेटवर्क का एक्सपेंड करना यानी बढ़ाना, उसी को बढ़ाने का एम जो था, लेन से ही क्या बना, मैन। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एंड अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज मैन इज कनेक्टेड ऑल ऑफ इट्स ऑफिस इन सिटी। अब इसका यूज जो होता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के द्वारा उस सिटी में, किसी भी सिटी में उसका जितना अपना ऑफिस है, ऑफिस में जो भी कंप्यूटर लगा हुआ है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। तो इसमें समझे एक सिटी के अंदर, इंटायर सिटी यानी पूरे सिटी या शहर के अंदर में जो यूज होता है। तो मेन यूज हाई कैपेसिटी फाइबर ऑप्टिक टू प्रोवाइड्स इंक्रीज स्पीड। और मेन जो होता है ये यूज करता हाई कैपेसिटी फाइबर ऑप्टिक्स का, जो प्रोवाइड करवाता है
इंक्रीज स्पीड यानी स्पीड इसका ज़्यादा होता है। तो मेन वर्क्स बिटवीन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द वाइड एरिया नेटवर्क एंड प्रोवाइड एन अपलिंक फ्रॉम द लैंड टू द वैन और इंटरनेट। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो हो गया मेन, ये इसका वर्क करता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और वाइड एरिया नेटवर्क WAN इसके बीच में अपलिंक करने का काम करता है लैन से वैन के तरफ, और इंटरनेट है ना, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है यानी इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज टाइपली इंस्टॉल इन अ रेंज ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर एंड ऑफन कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया। तो मेन जो है एक प्रकार से इंस्टॉल जो किया जाता है, इसका रेंज लगभग मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर होता है यानी 100 किलोमीटर हो सकता है। इसी के अंदर में जो वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसी को कॉम्बिनेशन यानी जोड़ करके उसमें ट्रांसमिशन मीडिया किया जाता है, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया के लिए। तो ए वाइडली यूज्ड एग्जांपल ऑफ मेन इज अ केबल टीवी यानी मेन का जो जैसे केबल टीवी का जो केबल होता है, टीवी केबल नेटवर्क कवरिंग इन इंटायर सिटी यानी एक सिटी शहर के अंदर जितना भी केबल टीवी है उसको जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ये हो गया मेन एरिया जो होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत होता है। अब जैसे वेरियस लैंस बहुत सारा लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को भी एक दूसरे से जो जोड़ेगा, तो ये मेन नेटवर्क यानी MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही कनेक्ट करता है। कॉमनली इसका यूज होता है प्रोटोकॉल इन मेन आर फ्रेम रियली ATM RS232 ADSL OC3 ISDN इट्स, ये सब हो गया इसका एग्जांपल। और यहाँ देख रहे हैं ये हो गया, ये सिस्टम हो गया और इससे जो जुड़ा हुआ है तो ये सारा सब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। और सभी लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ दिया जितना भी सिटी में है, सब एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो ये हो गया मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम लोग देखते हैं वैन। व्हाट इज वैन? वाइड एरिया नेटवर्क। एज द नेम सजेस्ट द वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट, कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक इंटरनेट भी है। तो ये नेटवर्क कवर कर लेता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि एक स्टेट यानी राज्य, कंट्रीज यानी देश हो गया, और द इंटायर वर्ल्ड यानी पूरा वर्ल्ड यानी पूरा विश्व। एक दूसरे से जो जितना भी वर्ल्ड में जितना कंप्यूटर है एक दूसरे से यदि कनेक्ट होता है या किसी स्टेट का या किसी कंट्रीज का, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो WAN इज जनरली ए कनेक्शन बिटवीन लैन एंड मैन्स। अब जो इसका जो कनेक्शन होता है ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स के बीच में का कनेक्शन होता है। WAN इज आर कंसिडर्ड एज द स्लोएस्ट डाटा कम्युनिकेशन मीडियम बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस। और WANs में जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क में जो होता है डाटा स्लो होता है ना, कम्युनिकेशन मीडियम जो होता है इस डाटा का शेयरिंग का स्लो होता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होता है बहुत हो जाता है, लार्जर डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी के होने के वजह से वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा शेयरिंग या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है मेन के, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के तहत। तो एन इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वेरी हाई एज इट यूजेज एक्सपेंसिव नेटवर्क equipment. WAN may include advanced technologies such as synchronous optical network, SONET, frame relay, and ATM asynchronous transfer mode. WAN use optic wires, microwaves and satellite for data transmission. तो इसका इंस्टॉलेशन जो होता है
ये बहुत बड़ा एरिया में होता है, तो इसलिए इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है और ये एक्सपेंसिव नेटवर्क है, यानी खर्च, और इसमें जो इक्विपमेंट लगता है ये थोड़ा महंगा होता है। तो वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें जो होता है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे सोनेट का, फ्रेम रियली का और एटीएम का। और इसका यूज जो होता है इसमें ऑप्टिक वायर्स का यूज किया जाता है, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और क्योंकि ये बहुत बड़ा स्केल पर होता है। जैसे इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, और ये किस टाइप का नेटवर्क है, तो WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट जो किस टाइप का नेटवर्क है, तो WAN है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया इंटरनेट। और ये देख रहे हैं पूरा ये वर्ल्ड हो गया, यहाँ देख रहे हैं ये एशिया हो गया, इधर यूरोप है, अफ्रीका है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया वाला भाग गया, यानी पूरा इंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो भी कंप्यूटर एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है, जैसे कि इंटरनेट, तो ये किस टाइप का नेटवर्क हो जाता है, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। और ये दो टाइप से होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो पहला हो गया इंटरप्राइज वैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ऑल द लैंड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट लोकेशन। और इंटरप्राइज वैन जो होता है इसमें जो लोकल एरिया नेटवर्क कोई भी होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट साइट से है और या डिफरेंट लोकेशन से, अलग अलग लोकेशन से है, इसमें जुड़ता है। और इंटरप्राइज वैन कैन बी सीन इन लार्ज बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज कॉरपोरेट्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट्स, है ना, दीज आर प्राइवेट नेटवर्क। ये इंटरप्राइज एक प्रकार से प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है, जिसमें बहुत बड़ा, है ना, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया कॉरपोरेट का, या यूनिवर्सिटीज हो गया, या गवर्नमेंट्स हो गया, ये एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है ये कंप्यूटर, तो ये इंटरप्राइज हो गया और ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। उसके बाद ग्लोबल वैन देखते हैं, तो अनलाइक इंटरप्राइज वैन्स, ये थोड़ा सा अलग होता है ना इंटरप्राइज वैन से। तो ग्लोबल वैन जो होता है इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूशन है या अलग अलग टाइप से ऑर्गेनाइजेशन है एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है। और इस टाइप का जो ग्लोबल नेटवर्क है, जो है ग्लोबल वैन जो है, ये नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो इस प्रकार से ये नेटवर्क ग्लोबल वैन जो है प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार से रिक्वायरमेंट्स है, यानी क्या ज़रूरत है। तो प्राइवेट वैन जो हो इज नो एज इंटरनेट, प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क को किस नाम से जानते हैं, इंटरनेट के नाम से। एंड बिलोंग टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वैन और पब्लिक वैन, यानी इंटरनेट जो है दोनों टाइप का एग्जाम्पल है, ग्लोबल वैन भी है, पब्लिक वैन भी है। तो इस प्रकार से वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में समझे। तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क कितना टाइप से हो गया, इंटरप्राइज वैन हो गया और ग्लोबल वैन हो गया। इंटरप्राइज जो है ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया और ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, इसका रिक्वायरमेंट जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से ये होगा। और बहुत सारा होता है अदर नेटवर्क्स में, जैसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, सिस्टम एरिया नेटवर्क हो गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया, होम एरिया नेटवर्क हो गया, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया। इस टाइप से बहुत सारा और नेटवर्क्स होता है। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जो भी कुछ सुने उसको समझे, उसको याद रख सकते हैं।